Good morning, students. Today I am going to start the chapter 8 Houses we build. इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेज, पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड आवर हाउस और एक गुड हाउस के विषय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ याद रखने योग्य बातें दी गई है। सम बिल्डिंग मटेरियल्स आर गिवन बिलो। राइट के फॉर द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ए कच्चा हाउस and P for the building material used for making a पक्का हाउस। ब्रिक्स का यूज हम लोग पक्का हाउस बनाने में करते हैं, तो उसके नीचे P लिखेंगे। स्ट्रॉ का यूज कच्चा हाउस बनाने में करते हैं, तो उसके नीचे K लिखेंगे। सीमेंट का यूज पक्का हाउस बनाने में करते हैं, तो उसके नीचे P। और बैम्बू का यूज हम लोग कच्चा हाउस बनाने में करते हैं, तो उसके नीचे K लिखेंगे। अब all of us need a space to live in। हम सभी लोगों को रहने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता होती है। रहने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता होती है। स्पेस की मीन्स जगह की आवश्यकता होती है। ए हाउस इज ए स्पेस इन विच वी लिव एंड फील सेफ। एक घर ऐसी स्पेस होती है, ऐसी जगह होती है जहां हम रहते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। यह हमें हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, स्टॉर्म आंधी या तूफान से, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर से, और थीव्स मीन चोरों से बचाता है। इट आल्सो गिव अस कंफर्ट। यह हमें आराम देता है। टाइप्स ऑफ हाउसेज। There are many types of houses। कई प्रकार की घर होते हैं। बंगला, ये बंगला ये बिग सिंगल और डबल स्टोरेज हाउस विद ए लॉन। एक बंगला बड़ा एक या दो मंजिला घर होता है, साथ ही साथ इसमें एक मैदान भी होता है। एक मैदान के साथ साथ एक या दो मंजिले घर को हम लोग बंगला कहते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत। सच ए बिल्डिंग हैज मैनी फ्लोर्स विथ हाउसेज दैट आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट। ऐसा बिल्डिंग जिसमें घर के साथ साथ कई फ्लोर्स हों, ऐसा इमारत जिसमें, ऐसी बिल्डिंग जिसमें घर के साथ साथ कई फ्लोर्स हों, उसे फ्लैट्स और अपार्टमेंट कहते हैं। फ्लैट में हैव 2, 3 और मोर रूम्स। प्रत्येक फ्लैट में 2, 3 या इससे ज़्यादा रूम होते हैं। हट मीन्स झोपड़ी होता है। हट्स आर कच्चा हाउस। हट जो होते हैं वो कच्चे हाउस को कहते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बैम्बू पोल्स etc। जो हट जो होते हैं वो मड मिट्टी के, स्ट्रॉ भूसा, वुड लकड़ी, लीव्स पत्तियाँ, बैम्बू पोल्स बांस से बने होते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो वे ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। दे डू नॉट कॉस्ट मच एंड मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। इसको बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं पड़ते, यह ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और यह गांव में पाया जाता है। स्पेशल हाउस, इग्लू। एन इग्लू इज ए हाउस मेड ऑफ आइस। इग्लू जो होते हैं वो बर्फ से बने हुए घरों को कहते हैं। बर्फ से बने हुए घर इग्लू कहलाते हैं। एस्किमस लिव इन इग्लू। एस्किमस जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। टेंट
टेंट इज मूवेबल हाउस, टेंट जो होते हैं वो मूवेबल हाउस को कहते हैं। इट इज मेड ऑफ क्लॉथ, या कपड़े के बने होते हैं। यूज वाइल कैंपिंग, और जब कैंपिंग के दौरान इसे यूज किए जाते हैं। स्टिल्ट हाउस, ए स्टिल्ट हाउस is a house that is built high above the ground. एक स्टिल्ट हाउस वैसे घर होते हैं जो ग्राउंड से ऊंचाई पे बने होते हैं, जमीन से ऊंचाई पे बने होते हैं, ऊपर जमीन से ऊपर बने, ग्राउंड से ऊपर बने होते हैं। usually with बैम्बू पोल्स, और बैम्बू पोल्स का यूज किया जाता है। इसे बनाने के लिए बैम्बू पोल्स का यूज किया जाता है। सच हाउसेज आर बिल्ट इन प्लेसेज with very high rainfall such as असम और मेघालय। यह जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उस स्थान पे ऐसे घर को बनाया जाता है, जैसे कि असम और मेघालय। कारैवन, इट इज हाउस ऑन व्हील्स, यह पहिए पे बने हुए घर होते हैं। It can move people from one place to another. यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों को ले जाया करता है, या इसकी मदद से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। हाउस बोट, इट इज फ्लोटिंग हाउस, यह पानी में तैरता हुआ घर होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।